हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एक और महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस है ना, ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों, आज से आपका रेगुलर क्लास होगा। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी नए हैं और जिस भी विद्यार्थी को क्लास का टाइम पता नहीं है, तो यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे डेली जो है ना 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, उसके बाद यहाँ पे 6 बजे जो है ना दोस्तों शाम में क्लास होगी, उसके बाद यहाँ पे 6 बजे जो है ना सुबह में क्लास होगी। तो ये तीनों क्लास को जो है ना आपको रेगुलर करना आज से। और डेली जो है ना आज से वेबसाइट पे टेस्ट भी लग रहा है, तो यहाँ पे जाके जो है ना वेबसाइट पे टेस्ट भी देना है, ठीक है। और दोस्तों, जिस भी विद्यार्थियों को फ्री में नोट्स वगैरह PDF चाहिए, तो जल्दी से मेरा नंबर को सेव कीजिए। व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ना, सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ पे क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराया कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सिपाही, या फिर नाविक, और ऑप्शन सी है किसान, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जमींदार। तो फ्रेंड, ये गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, तो ये एक तरह का नाविक था, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कोशिश कीजिए कि एक ही क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या करा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ। तो फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1854 में, या फिर 1907 में, या फिर 1915 में, या फिर 1920 में। तो फ्रेंड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना 1907 में हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों 1920 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। प्रश्न अच्छी तरह से इसे याद होना चाहिए दोस्तों। प्रश्न ये करा है कि जनसंख्या का घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ग्राम में, और ऑप्शन बी है कस्बा में, या फिर नगर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है महानगर में। तो फ्रेंड, जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा जो है ना महानगरों में होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराया कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया प्रजातंत्र, या फिर निरंकुश शासन, या फिर गिरफ्तारी पत्र, या फिर यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया मनस बदारी। तो फ्रेंड, फ्रांस के क्रांति का जो प्रमुख कारण था ना निरंकुश शासन था, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे लोकसभा में जो कुल सीटों की जो संख्या होती है ना कितनी होती है, 545 सीटें, या फिर 543 सीटें, या फिर 512 सीटें, या फिर 532 सीटें। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड, 545 सीटें होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तरी अमेरिका, या फिर दक्षिणी अमेरिका, या फिर यूरोप, और ऑप्शन डी में आपका दिया पश्चिमी एशिया। तो फ्रेंड,
इटली एवं जर्मनी वर्तमान में जो है ना दोस्तों किस महादेश के अंतर्गत आते हुए आपको बताना है। ठीक है, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि किस देश में जल एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नाइजीरिया में, या फिर बोलीविया में, या फिर फ्रांस में, और ऑप्शन डी अमेरिका में। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देते जो बोलीविया में जो है ना, बोलीविया देश में जल एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अमेरिका का, या फिर फ्रांस का, या फिर इंग्लैंड का, और ऑप्शन डी में आपका दिया जापान का। तो फ्रेंड इंडो चाइना जो है ना किस देश का उपनिवेशक था, तो फ्रांस देश का उपनिवेशक था, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि किस समझौता ने वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जेनेवा समझौता, या फिर हनवी समझौता, या फिर लाओस समझौता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जेनेवा समझौता जो है ना वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में जो है ना हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। क्लास में जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टेड है ना, सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और 100% पूछे जाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, यानी कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है। तो फ्रेंड समान अवसर देता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि स्वतंत्रता, यहाँ पे आपको बताना है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कृषि प्रधान, या फिर उद्योग प्रधान, या फिर व्यावसायिक प्रधान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो कृषि प्रधान थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मुंबई, या फिर पटना, और ऑप्शन सी है कोलकाता, या फिर दिल्ली। तो फ्रेंड भारत में एक संगठित पूंजी बाजार जो है ना मुंबई, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि उपभोक्ताओं का सदैव क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका शोषण, या फिर दोहन, या फिर उत्पीड़न, या फिर सभी। तो फ्रेंड उपभोक्ताओं का जो सदैव क्या होता है, शोषण होता है, दोहन होता है, उत्पीड़न होता है, यानी कि ये सभी होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में पद निजीकरण, या फिर वैश्वीकरण, और ऑप्शन सी उदारीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड सरकार की नवीन आर्थिक नीति का जो मतलब जो अंक है ना वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे निजीकरण, या फिर वैश्वीकरण है, या फिर उदारीकरण है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो फ्रेंड सरकार की नवीन आर्थिक नीति का क्या क्या अंग है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि भारत के सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 1, या फिर 2, और ऑप्शन सी है 6, या फिर 8। तो फ्रेंड भारत के सेवा क्षेत्र को जो है ना मुख्य 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि भूमि विकास बैंक का पहला नाम क्या था।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बंधक बैंक या फिर सहकारी बैंक या फिर ग्रामीण बैंक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि विकास बैंक का पहला नाम क्या था, वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि भूमि विकास बैंक का जो पहला नाम था ना दोस्तों, क्या था, बंधक बैंक था। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मुद्रा एक अच्छा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको रईयत या फिर मालिक या फिर राजा, और ऑप्शन डी में आपका दे सेवक। तो फ्रेंड मुद्रा एक अच्छा क्या है, सेवक है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराए कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, और ये प्रश्न जो ना 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा सरकार है जो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो वो दोस्तों क्या है, लोकतंत्र है या फिर राजतंत्र है, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है अफसरशाही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है ये जो लोकतंत्र है मतलब सरकार है ना जो सबसे अच्छा मानी जाती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अपने क्षेत्र से लगाव या फिर राष्ट्रीय हित, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है राष्ट्रीय एकता या फिर अलगाववाद। तो फ्रेंड क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या होते हैं, मतलब अलगाववाद होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं भारत में जो है अप्रत्यक्ष प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है निर्धनता या फिर अशिक्षा या फिर विषमता, और ऑप्शन डी है विकास। तो फ्रेंड लोकतंत्र की उपलब्धि में जो सबसे अधिक सहायक होते हैं ना, क्या होते हैं, विकास सहायक होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराए कि भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 12 वर्ष या फिर 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष या फिर 22 वर्ष। तो फ्रेंड है भारत में वोट देने का जो न्यूनतम आयु है ना 18 वर्ष है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर झारखंड में या फिर राजस्थान में। तो फ्रेंड है लिच्छवी गणतंत्र जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है, वही आपको बताना है। तो बिहार राज्य में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। तो फ्रेंड मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या क्या होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान होते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि एटीएम से पैसे निकालना एवं जमा किया जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका भी 24 घंटे या फिर 6 घंटे या फिर 12 घंटे या फिर 9 घंटे। तो फ्रेंड एटीएम से जो ना पैसे 24 घंटे निकाला एवं जमा किया जा सकता है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया निगम अध्यक्ष या फिर महापौर या फिर जिला अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देते हैं नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराएगी मोल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को अलग अलग स्थान पर या फिर कुछ वस्तुएं या फिर एक स्थान पर या फिर चुनी हुई वस्तुएं। तो फ्रेंड ये जो मोल उपलब्ध कराती है ना, एक ही स्थान पर अलग अलग वस्तुएं उपलब्ध कराती है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया एक दलीय व्यवस्था या फिर द्विदलीय व्यवस्था, और ऑप्शन सी है त्रिदलीय व्यवस्था या फिर बहुदलीय व्यवस्था। तो फ्रेंड भारत में जो है ना एक दलीय व्यवस्था है या बहुदलीय व्यवस्था या फिर द्विदलीय व्यवस्था। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं भारत में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कौन सी देश के विकसित, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी देश का विकास स्तर किस आधार पर निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे प्रति व्यक्ति आय पर या फिर साक्षरता दर पर या फिर स्वास्थ्य की स्थिति पर या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कौन देश है जिसका विकास का स्तर जो है किस आधार पर निर्धारित की जाती है, तो ये आपको बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर और स्वास्थ्य की स्थिति पर, यानी कि ये सभी पर जो है ना किसी भी देश का विकास का स्तर निर्धारित किया जाता है, यही आधार पर, ये तीनों आधार पर। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तीव्र हो जाती है या फिर मंद हो जाती है या फिर सामान्य रहती है या फिर कुछ भी नहीं होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी हो जाती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मंद हो जाती है यानी कि स्लो हो जाती है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको निजी क्षेत्र या फिर सार्वजनिक क्षेत्र या फिर दोनों में से कोई नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों निजी क्षेत्र, ऑप्शन यहाँ पे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र ये दोनों क्षेत्र नहीं आते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सा देश विकास, यहाँ पे आपको बताने कि कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भारत या फिर अमेरिका या फिर नेपाल या फिर पाकिस्तान। तो फ्रेंड यहाँ पे विकसित अर्थव्यवस्था का क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, अमेरिका हो सकती है, ब्रिटेन हो सकते हैं, जापान हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ठीक है। तो फ्रेंड भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ना 1951 से 1956 था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया निर्धनता या फिर बेरोजगारी या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड भारत की यहाँ पे भारत का जो प्रमुख आर्थिक विकास समस्या है ना क्या है, निर्धनता है, बेरोजगारी है, यानी कि दोनों है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको वस्तु या फिर मुद्रा, और ऑप्शन सी है चेक या फिर हुंडी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है ना दोस्तों मुद्रा है, यानी कि करेंसी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कृषि क्षेत्र में या फिर औद्योगिक क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में या फिर इनमें से सभी में। तो फ्रेंड विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है ना कार्यरत होता है सेवा क्षेत्र में होता है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन नवीनकरणीय संसाधन है। नवीनकरणीय संसाधन मतलब कौन जो है ना कभी ना कभी, मतलब कौन जो है ना कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, यानी कि ये समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पे खनिज तेल भी अनवीकरणीय संसाधन, ये भी समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों ये जो वन है ना ये नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये जो है ना समाप्त नहीं होगी। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी या फिर पहाड़ी मिट्टी। तो फ्रेंड कृषि कार्य के लिए भारत की जो है ना जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही
सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि इनमें से कौन उत्तराखंड का अभ्यारण्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कारबेटी या फिर कन्हा या फिर शिवपुरी या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रणथंभौर। तो फ्रेंड उत्तराखंड का अभ्यारण्य जो है ना वो क्या है? कार्बेट है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कराए कि इनमें से कौन वन्य जीव नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया भेड़िया या फिर भालू और ऑप्शन सी हाथी या फिर गाय। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना वन्य जीव नहीं है। ठीक है, वन में कौन जीव नहीं रहता है? तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा भेड़िया वन में रहते हैं, भालू भी रहते हैं, हाथी भी रहते हैं, लेकिन ये गाय जो है ना दोस्तों वन्य जीव नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कराए कि पृथ्वी पर किस खनिज की प्रधानता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे धात्विक खनिज की या फिर अधात्विक खनिज की या फिर कार्बनिक खनिज की या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं पृथ्वी पर जो है ना मतलब कौन सा खनिज की प्रधानता सबसे ज़्यादा है वही आपको बताना है। तो धात्विक खनिज की प्रधानता जो है ना ज़्यादा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको झारखंड राज्य में या फिर पश्चिम बंगाल राज्य में या फिर कर्नाटक राज्य में या फिर मध्य प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड ये जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है ना ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कराए कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? और ये प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है असम में या फिर गुजरात में या फिर केरल में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड ये जो डिगबोई तेल क्षेत्र है ना ये असम राज्य में स्थित है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पंजाब किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बाजरा या फिर धान और ऑप्शन सी है चाय या फिर गेहूं। तो फ्रेंड है ये पंजाब जो है ना किस फसल का प्रमुख उत्पादक है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड पंजाब जो है ना मतलब गेहूं फसल का प्रमुख उत्पादक है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको केरल राज्य में या फिर गुजरात राज्य में या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में या फिर छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड रबर की जो खेती की जाती है ना भारत के किस राज्य में की जाती है वही आपको बताना है। ठीक है, तो केरल राज्य में की जाती है रबर की खेती, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि झूम की खेती कहाँ की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पूर्वी पहाड़ों राज्यों में या फिर पश्चिमी पठारी राज्यों में या फिर गंगा के मैदान में या फिर पंजाब और हरियाणा में। तो फ्रेंड है झूम की खेती जो की जाती है ना पूर्वी पहाड़ी राज्यों में की जाती है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कराए कि वर्साई की संधि कब हुई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्साई की संधि जो है ना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे कार्ल मार्क्स ने या फिर स्टालिन ने या फिर ट्रॉट्स्की ने या फिर केरेंस्की ने। तो फ्रेंड है लाल सेना का जो गठन किया था ना किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 1906 में या फिर 1907 में या फिर 1908 में या फिर 1910 में। तो फ्रेंड ये आपका SW क्वेश्चन हो गया, इनका आंसर जो है आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। साथ में भी बताना यहाँ पे जो 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताए ना, ये 50 क्वेश्चन में से पहले से आपको कितना % का श्योर सटीक आंसर याद था, इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों ये जो 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल पेपर को हल किए ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और एक एक क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जिस भी विद्यार्थियों को यहाँ पे अभी तक मतलब PDF वगैरह या फिर ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है ना, तो सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए 620607
6569। सिंपली इस नंबर को सेव करने के बाद आपको जो है ना दोस्तों हेलो करना है, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों जिस भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है या फिर ऑनलाइन पढ़ने नहीं आता या फिर ऑनलाइन वगैरह ये सब जो न्यूज़ होते हैं लेटेस्ट बिहार बोर्ड से या फिर कोई भी किसी भी तरह का न्यूज़ आप जो है ना पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिंपली आ जाना पड़ेगा। तो देखो यार, यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, यहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिलेगा। तो सिंपली आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा या फिर सर्च बार में सर्च करना होगा majortargets.com। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सर्च करते ना तो सिंपली यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम 2023 इसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना तो आप हमारे वेबसाइट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके होम पेज पे आ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे होम पेज खुल के आता है ना तो यहाँ पे आपको क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना, नीचे आइएगा ना तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट PDF डाउनलोड और यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का जो भी यहाँ पे आपको लेटेस्ट मिलेगा ना तो यहाँ पे ऊपर में रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो सिंपली ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। और दोस्तों इस तरह का विज्ञापन वगैरह आ सकता है तो इसको जो है ना इस तरह यहाँ पे थोड़ा चले जाना अंदर में, इसको जो ना खोल लेना है, फिर यहाँ पे आपको बैक आ जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे बैक आते ना तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा ना तो यहाँ पे आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे ऑनलाइन टेस्ट का जो पेज होता है वहाँ पे आ चुके होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे टेस्ट चल रहा होता है ना तो वहाँ पे सबसे ऊपर में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे क्लास 10 का सोशल साइंस का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है अभी, तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी इसका टेस्ट नहीं दिए तो जल्दी से वेबसाइट पे टेस्ट यहाँ पे आज से यहाँ पे जो है ना टेस्ट शुरू हो चुका है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना तो यहाँ पे क्लास 10 का सोशल साइंस का जरूर टेस्ट दे दीजिएगा। तो सिंपली टेस्ट देने के लिए स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आपको अपना नाम पूछेगा तो नाम डालना है, उसका नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके जो है दोस्तों आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट करते जाना है, टेस्ट देते जाना, जो क्वेश्चन आंसर लगता है ना फिर यहाँ पे आपको जो है ना दोस्तों क्या होगा कि रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इस तरह ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है। और दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन नहीं पढ़ने जानते हैं तो ऑनलाइन कैसे पढ़ा जाता है तो सिंपली नीचे आना पड़ेगा। जैसे नीचे आइएगा ना तो यहाँ पे एजुकेशन से संबंधित नीचे पोस्ट मिलेंगे, इसे भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना तो यहाँ पे क्लास 10 का क्वेश्चन आंसर मिलेंगे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, और तो यहाँ पे थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे मॉडल पेपर मिल जाएंगे दोस्तों, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। अगर सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ना चाहते हैं ना तो सिंपली इसमें आप किसी में भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पहले पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो MBBI प्रश्न पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे सोशल साइंस का सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और नीचे थोड़ा और आएंगे ना तो यहाँ पे सब कुछ आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह ऑनलाइन पढ़ा जाता है। जिस भी विद्यार्थियों को पढ़ने नहीं आता है ऑनलाइन तो इस तरह पढ़ सकते हैं दोस्तों। और टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो टेस्ट ऐसे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। और यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और व्हाट्सएप में जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े ना तो फटाफट से इस नंबर को सेव कीजिए, नंबर है 620607656969, यहाँ पे 6569 है। ठीक है, तो इस नंबर को सेव करने के बाद आपको हेलो बनना है, आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।